Hello all, welcome to my channel Al Academy. Thanks for coming. If you are new in my channel, please subscribe button and bell the icon. तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैटेगरी डेटा को किस तरीके से हैंडल करें। कैटेगरी डेटा होता क्या है सबसे पहले वो समझेंगे, उसके बाद फिर थ्री टेक्निक जो है हमारी उसको हम समझेंगे होता क्या है, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इसे। तो सबसे पहले हमारा कैटेगरी डेटा होता कैसा है। तो कैटेगरी डेटा क्या है, ये जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है इसके अंदर जो दो कॉलम है जेंडर और होम, ये जो फीचर्स है ये हमारे पास कैटेगरी डेटा है। ये कैटेगरी डेटा जो है इसके अंदर की कैटेगरीज जो है फीमेल मेल, इनको हमें हैंडल करना है। यहाँ पे जैसे नो यस ये क्या है, कैटेगरी डेटा है, इनको हमें हैंडल करना है। तो इसके लिए हम टेक्निक यूज करेंगे। टेक्निक कौन सी यूज करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे वन हॉट इनकोडिंग। तो वन हॉट इनकोडिंग करता क्या है भाई, क्या होता है ये समझाओ, इसे समझाएंगे भाई। तो देखो हमारे पास जेंडर है, ये हमारे पास क्या है कॉलम है, इसके अंदर कैटेगरीज क्या है फीमेल है और मेल है। तो फीमेल और मेल को हमें क्या करना है कि एक न्यूमेरिकल वो नंबर में चेंज करना है, क्योंकि मशीन जो होती है वो कैटेगरीज को नहीं समझती, वो सिर्फ नंबर समझती है। तो हम इसको चेंज करेंगे कैसे, इसके लिए हम यूज करेंगे वन हॉट इनकोडिंग। तो वन हॉट इनकोडिंग भाई करता क्या है, वन हॉट इनकोडिंग करता क्या है, जितनी भी कैटेगरीज है उतनी कॉलम बना देता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जेंडर एक कॉलम है, इसके अंदर कैटेगरीज कितनी है भाई, इसके अंदर हमारे पास इसके कितनी, इसके अंदर फीमेल और मेल दो कैटेगरीज है। तो ये क्या करेगा, दो कॉलम क्रिएट कर देगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं, सॉरी ये रहा, ये सेकंड वाला जो है हमारा फीमेल और मेल, ये दो कॉलम इसने क्रिएट कर दिया। और इसके हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट रो, जेंडर का जो फर्स्ट रो है वो फीमेल है, तो फीमेल क्या हो जाएगा वन हो जाएगा और मेल क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से जेंडर का सेकंड जो रो है वो मेल है, तो मेल भैया वन हो जाएगा और फीमेल क्या हो जाएगा, चुप बैठ जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या करेंगे, हमें नहीं करना, हम एक एक वर्ड को नहीं करना, हमें वन हॉट इनकोडिंग इंप्लीमेंट करना है। सिर्फ मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कि वन हॉट इनकोडिंग होता क्या है, वो करता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम इम्प्लीमेंट देखेंगे। एक हल्का सा आइडिया मैंने यहाँ पे दिया है कि पांडाज पीडी, यहाँ पे पांडाज है, पांडाज यूज किया, गेट डमीज ये कोड हमने यूज किया। और जो जिस भी कॉलम को हमें एक वन हॉट इनकोडिंग इंप्लीमेंट करना है उस कॉलम का यहाँ पे हम नाम डाल देंगे। जैसे यहाँ पे जेंडर डाला, क्यों, क्योंकि मुझे जेंडर का इंप्लीमेंट करना था, जेंडर डाल दिया। अगर भैया मुझे ग्रेड का करना है, यहाँ पे कितने कैटेगरी भाई तीन है, तो क्या तीन है तो दो के लिए तो हो गया, तीन के लिए होगा, तीन के लिए भी होगा, 100 होंगे तो 100 के लिए भी हो जाएगा। वन हॉट इनकोडिंग ये काम करता है भैया, जितनी कैटेगरीज उतने कॉलम क्रिएट कर देगा। यहाँ पे कितने ए बी सी तीन कैटेगरीज है, तो इसमें भैया क्या करा, तीन कैटेगरीज बना दी। पहले फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट रो में देखो ए है, तो यहाँ वन हो गया ए। यहाँ पे सेकंड रो में भी ए है, तो भैया वन हो गया। फिर भाई ग्रेड सी है थर्ड रो में, तो सी वन हो जाएगा, बाकी ये दोनों चुप बैठ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें सिंपल क्या करना है, गेट डमी यूज करना है, और डेटा वो वो कॉलम हमें सेंड करना है जो कि हमें चेंज करना है, वन हॉट इनकोडिंग इंप्लीमेंट करना है। दूसरा आता है लेबल इनकोडिंग। लेबल इनकोडिंग क्या होता है भैया, लेबल इनकोडिंग समझो भाई क्या होता है। लेबल इनकोडिंग कुछ नहीं होता भैया, तुम अपने तरफ से ही अपनी तरफ से ही कोई वैल्यू को पुट करवाते हो। जैसे कि मैंने फीमेल को कहा कि भाई फीमेल को जीरो दे दो और मेल को वन दे दो। तो क्या करेंगे, फीमेल जहाँ जहाँ इसे दिखेगा वहाँ वहाँ ये क्या करेगा, जीरो पुट कर देगा, और जहाँ जहाँ इसे मेल दिखेगा वहाँ वहाँ क्या कर देगा, वन पुट कर देगा। लेबल मतलब कि मैं खुद से इसे लेबल कर रहा हूँ कि फीमेल जहाँ भी दिखे वहाँ जीरो हो जाए, जहाँ मेल दिखे वहाँ वन हो जाए। तो उसके लिए भैया कोड इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, एक हमें डिक्शनरी बनानी पड़ेगी। हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ, आगे तो इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा मैं। डिक्शनरी मैंने एक बनाई, फीमेल नाम की बनाई, फीमेल को मैंने जीरो दे दिया, मेल को मैंने वन दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैपिंग कर दूंगा, ये जेंडर कॉलम लूंगा पूरा, इसके साथ मैंने मैपिंग कर दिया। और उसके बाद मैंने जेंडर और न्यू कॉलम जो क्रिएट किया है, यहाँ पे मैंने न्यू कॉलम क्रिएट किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो फीमेल जहाँ भी है उसे जीरो कर दिया, मेल जो भी है उसे वन कर दिया, मेल जो भी है वन कर दिया, फीमेल जो भी है जीरो कर दिया भैया। अब उसके बाद ग्रेड का भी एक बार देख लो, ग्रेड के अंदर क्या है, थ्री कैटेगरीज है, तो जीरो वन तो आसान था, बाइनरी भाई। लेकिन एबीसी में क्या पुट करें, एबीसी में भी कुछ नहीं करना, जीरो वन टू कर दो, कुछ नहीं करना, कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं, बस अपनी तरफ से वैल्यू उठाई और पुट कर दी, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, इतना सा करना है लेबल इनकोडिंग में। तो यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी के अंदर जो जो कैटेगरीज है उन कैटेगरीज को लिया और हमने यहाँ पे क्या कर दिया,
भैया 0 1 2 3 पुट कर दिया। अगर बाय द वे तुम्हारे कोई कैटेगरीज मिस हो जाती है तो वो अपने आप क्या होगा, नैन वैल्यू ले लेगा, मतलब कि क्या हो जाएगी, मिसिंग हो जाएगी वो वैल्यू, फिर तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना पड़ेगा भाई कि कौन कौन सी कैटेगरीज है। हमारी लास्ट जो आती है वो होती है फ्रीक्वेंसी इंकोडिंग। जो थर्ड टेक्निक है हमारा वो है फ्रीक्वेंसी कोडिंग। तो फ्रीक्वेंसी कोडिंग समझते हैं कि भाई वो होता क्या है। फ्रीक्वेंसी कोडिंग नाम से ही जैसे पता चला है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि कोई भी चीज़ जितनी फ्रीक्वेंसी इस तरीके की कोई चीज़ रिलेटेड करती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ग्रेड है ए बी, ए 1 2 3 4 5। ए कितनी बार है हमारे पास, 5 टाइम्स। इसी तरीके से अगर हम बी देखें तो 2 टाइम्स है, और सी अगर हम देखें तो 3 टाइम्स है। तो ये क्या करेंगे हम, जो भी हमारी कैटेगरीज जितने बार है उसको उतनी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये क्या करेंगे भाई, उसी को फ्रीक्वेंसी कोडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे ये हमारे पास डेटा है, तो यहाँ पे मैंने ए को क्या, मैंने नहीं, अपने फ्रीक्वेंसी कोडिंग के अंदर ये ऑटोमेटिक है। ए जितनी बार है 5 टाइम, जितनी बार है 5 टाइम, ए 5 टाइम्स है तो ए जहाँ भी होगा वहाँ क्या होगा, 5 इनपुट आ जाएगा। और सी जहाँ होगा वहाँ 3 आ जाएगा, बी जहाँ होगा वहाँ 2 आ जाएगा। तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी कि ये वैल्यू जो है ये कितनी बार आई है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा। जो भी हमारे पास कॉलम है उसको यूज़ करेंगे, उसके बाद डॉट वैल्यू काउंट्स, ये हमारे पास उतनी वैल्यू आ जाएगी कि ए 5 है 6 है। उसको हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देंगे, टू डिक्शनरी करके। उसके बाद इसको पूरे को हमने एक नाम दे दिया। उसके बाद सिंपली हमने जो लास्ट वाले लेवल कोडिंग में करा है मैपिंग, वही मैपिंग कर देंगे और ये हमारे पास मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे रुको 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 भाई, यहाँ पे ये गलत कैसे हो रहा है, 5 5 5 5 कैसे आ रहा है, इसको समझना पड़ेगा ये क्या दिक्कत हो रही है। ओ, एक गलती हो सकती है, फीमेल और मेल दोनों देखो यहाँ पे क्या है, 5 5 टाइम्स है। तो अगर 5 टाइम्स है तो दोनों अगर बराबर है तो फिर क्या करें, तो दिक्कत है। तो ये क्या होगा, इसका ड्रॉबैक है, समझा। ये इसका ड्रॉबैक है भैया, कि अगर भाई कोई कैटेगरी, दो कैटेगरी सेम टाइम आई है तो उसमें हम ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने तुम्हारे समझ के लिए मैंने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करके दिखाई है, ठीक है ना। जुपिटर नोटबुक में एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारे डेटा वन हॉट इनकोडिंग किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, लेवल इनकोडिंग किस तरीके से, और फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। उसके बाद मुझे कौन सी लाइब्रेरी यूज, सॉरी कौन सी फाइल यूज कर, मैंने एक फाइल बना रखी है वन हॉट इनकोडिंग के नाम से, जिसके अंदर 2 कॉलम है। फर्स्ट वन इज जेंडर एंड सेकंड इज ग्रेड। उसे मैं यहाँ पे कलेक्ट करता हूँ। तो उसके लिए हम पांडास रीड CSV यूज़ करेंगे। तो डेटा मेरे पास कलेक्ट करने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा रीड CSV, और फाइल का जो नाम है वो नाम क्या है, वन हॉट CSV। मैंने ये से इंपोर्ट करा। अब डाटा को मैं देखता हूँ क्या है, ये मैंने 2 कॉलम क्रिएट कर रखे हैं, एक जेंडर नाम से, एक ग्रेड नाम से। उसके बाद मुझे क्या करना है, पहला वन हॉट इनकोडिंग इम्प्लीमेंट करना है। तो 1 बाय 1 करूँगा मैं। सबसे पहले जेंडर पे करता हूँ, उसके बाद ग्रेड पे करूँगा। तो जेंडर पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, पांडास गेट डमीज, जिस कॉलम पे इम्प्लीमेंट करना है उस कॉलम को मैं यहाँ लिख दूंगा। मुझे जेंडर पे करना है तो जेंडर को लिख दूंगा। ये देखो, तो करा क्या इसने, जो फीमेल है, फीमेल फर्स्ट रो में फीमेल है तो फीमेल 1 हो जाएगा, सेकंड रो में मेल है तो मेल 1 हो जाएगा, फीमेल 0 हो जाएगा, थर्ड में मेल है तो मेल 1 हो जाएगा और फीमेल 0 हो जाएगा। जहाँ पे भी जो कैटेगरीज होगी वो की बाकी 1 हो जाएगी, बाकी क्या हो जाएगी, सारी 0 हो जाएगी। अगर इसी तरीके से मैं इसको इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ जेंडर पे, तो सिंपल जेंडर पे भी क्या होगा, सॉरी ग्रेड पे, तो ग्रेड तो क्या हुआ, 3 कॉलम में स्प्लिट हो गए ABC, क्योंकि हमारे पास 3 कैटेगरीज थे तो 3 कैटेगरीज के लिए 3 कॉलम क्रिएट करें। A1 है फर्स्ट, यहाँ पे देखो ए फर्स्ट कॉलम पे हमारा A1 है, सेकंड पे A1 है, थर्ड पे 1 है। तो स्टार्टिंग के जो 3A होंगे वो सारे 1 है, बाकी B और C 0 है। इसी तरीके से क्या होगा, स्टार्टिंग के 3O 1 है और BC हमारा 0 है। नेक्स्ट आगे जाते हैं। अब हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, हमें भैया इम्प्लीमेंट क्या,
हमें इम्प्लीमेंट करना है, क्या है करना है लेबल इनकोडिंग। ठीक है, तो लेबल इनकोडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? लेबल इनकोडिंग के लिए सिंपल है, डिक्शनरी सबसे पहले क्रिएट करो। ये मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करी, डिक्शनरी मैंने क्रिएट करी जिसमें मैंने नाम दे दिया फीमेल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ 0, और सेकंड जो हमारे होंगे मेल, इसकी जगह पे मुझे क्या इम्प्लीमेंट करना है? मुझे 1 इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ये डिक्शनरी हो गई। अब मुझे पांडास जो है उसके अंदर मैपिंग यूज़ करनी है। मैपिंग क्या होगी? जहाँ भी फीमेल होगा वहाँ 0 पुट करना है, जहाँ मेल होगा वहाँ क्या होगा? 1 होगा। तो क्या यूज़ करेंगे हम एक काम करते हैं, एक न्यू कॉलम ही क्रिएट कर लेते हैं। कॉलम का नाम क्या डालते हैं? कॉलम का नाम डालते हैं लेबल जेंडर। ओके, उसके बाद मुझे कौन से कॉलम को लेबल इनकोडिंग करनी है? मुझे जेंडर को करनी है, तो जेंडर का नाम डाल देंगे, जो मतलब कि जेंडर नाम डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है? मैपिंग यूज़ करनी है, तो मैप लिख देंगे, जिसको यूज़ करना है उसका नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ हो गया। अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि दिखता कैसा हमारा डेटा। तो एक काम करते हैं, मैं जेंडर और लेबल जेंडर जो मैंने इनकोडिंग करी है उसको मैं देखता हूँ, सिर्फ उन दोनों को देखता हूँ कि वो दोनों किस तरीके से आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है ना, तो मुझे एक तो जेंडर कॉलम चाहिए। ठीक है, और दूसरा मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए भैया। तो ये देखो, मैंने क्या करा? सिंपल क्या करा? जहाँ पे भी मेरा फीमेल है वहाँ मैंने 0 पुट किया, 0 0 0 0, और जहाँ पे भी मेल है वहाँ क्या पुट कर दिया? 1 1 1 1। ठीक है ना, तो ये क्या है? लेबल इनकोडिंग है। इसी तरीके से अगर हमें क्या करना है, हमें ग्रेड में करना है, तो ग्रेड के लिए भी हमें यही करना पड़ेगा। तो एक डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, डिक्शनरी का नाम कुछ भी डाल दो, वट एवर यू वांट। उसके अंदर कैटेगरीज वही डालेगी जो कैटेगरीज होगी। ठीक है ना, जैसे मेरे पास ए कैटेगरीज है, मेरे पास क्या है? बी कैटेगरीज है, और मेरे पास क्या है? सी है, तो मैंने सी डाल दिया। ठीक है ना, और इसको मैंने दे दिया 3। यहाँ पे मुझे क्या करना है? मुझे लेबल तो है लेकिन क्या करना है? ग्रेड है। ठीक है ना, तो ग्रेड के लिए ग्रेड लिख दो। सॉरी, यहाँ पे जो सी डिक्शनरी मैंने क्रिएट करी वो डिक्शनरी लिख दो। उसके बाद भैया मुझे क्या है? मैं एक बार डेटा को देख लेता हूँ कि डेटा मैंने सही से किया है कि नहीं किया है। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है? ग्रेड, और यहाँ पे भी लेबल ग्रेड लिखना है। ठीक है ना, लेट्स सी स्टेक। सॉरी, तो ये हमारे पास आ गया। जहाँ पे भी ए है वहाँ मैंने क्या इम्प्लीमेंट कर दिया? 0, जहाँ सी है वहाँ 3, और जहाँ ए है वहाँ 0, जहाँ बी है 1। ठीक है ना, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ 3 लिख दिया, वैसे नॉर्मली 2 होगा तो ज़्यादा सही रहेगा, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। ठीक है ना, इस तरीके से इम्प्लीमेंट है। हमारा लास्ट जो हमारा आता है, लास्ट क्या है भैया? लास्ट है हमारा क्या? हमारा है फ्रीक्वेंसी कोडिंग। तो फ्रीक्वेंसी कोडिंग करते हैं। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी कोडिंग। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है, जो सबसे पहले काउंट करना है हमें कि कौन सी वैल्यू कितनी है। जैसे मैंने किया डेटा, सॉरी, जेंडर के अंदर गए। ठीक है ना, जेंडर लिया, इसमें मैंने वैल्यूज देखी कि भाई इसकी जो वैल्यू जो है, कौन कौन सी वैल्यूज है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो मेल भी 5 है और फीमेल भी 5 है। इसी तरीके से ग्रेड का अगर हम देखेंगे तो क्या है? ग्रेड के हमारे पास 3 है। उसमें देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या है। 3 कैटेगरीज है, ए 5 टाइम्स आया, सी 3 टाइम्स आया, बी 2 टाइम्स आया। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? इसके अंदर फ्रीक्वेंसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कोडिंग। तो करना क्या है? डिक्शनरी में इसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सिंपली क्या लिखना पड़ेगा? टू डिक्शनरी। सॉरी,
ठीक है ना, डिक्शनरी के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये मेरा डिक्शनरी, तो मैं इसको अब नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ कुछ भी नाम, डिक्शनरी सॉरी 3, क्योंकि मैंने ऊपर 1 2 यूज़ कर रखे इस, तो यहाँ पे मैंने 3 दे। इसी तरीके से मैं इसको भी एक कर देता हूँ, मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, ये भी डिक्शनरी में कन्वर्ट के बाद, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको दे देता हूँ डिक्शनरी 4th, ठीक है ना। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो भैया, अब यहाँ क्या करना है, वही मैपिंग यूज़ करनी है, ठीक है ना। तो ये उठाया मैंने, ठीक है ना, यहाँ पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कौन से डिक्शनरी दूंगा नाम, 4th, क्योंकि ग्रेड है, ठीक है ना। ये इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद मैं दोनों को एक साथ कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। इसको भी लिया, इसको यहाँ प्रिंट कर दिया, ये है, लेकिन यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों को मैं एक साथ कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, मिस्टेक, सो आई थिंक या मैंने रन नहीं किया था उसे, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। अब मैं प्रिंट मैंने कर दिया, अब मेरा जो है मैंने लेबल ही कोडिंग के नाम से कर दिया, ठीक है ना। तो ये मिस्टेक हो गया मुझसे, लेकिन तुम ध्यान रखना, ये जो मेरा कॉलम था पहले लेबल कोडिंग था, अब मैं किस नाम से क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे फ्रीक्वेंसी के नाम से क्रिएट करना चाहिए था, तो मैं फ्रीक्वेंसी के नाम से क्रिएट करता हूँ इसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं हम डेटा, डेटा मुझे डेटा कौन कौन से चाहिए, एक तो मुझे ग्रेड चाहिए, ग्रेड के लिए चाहिए, तो ग्रेड के लिए लिया, और यहाँ मैंने चेंज कर दिया क्या, फ्रीक्वेंसी, ये देखो। तो ए कितना है, ए 5 टाइम्स है, तो जहाँ पे भी ये 5 5 हो जाएगा, और सी जहाँ है 3 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हमें किसके लिए प्रिंट करना होगा, इसको हमें प्रिंट करना होगा जेंडर के लिए, तो जेंडर के लिए यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेवल की जगह क्या लिख देंगे, क्योंकि मैंने ये किया, यहाँ पे दोनों 5 5 इसलिए आ रहे हैं क्योंकि दोनों 5 5 टाइम्स है, ठीक है ना, दोनों 5 5 टाइम्स है, इसलिए दोनों क्या आ रहे हैं, 5 5 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है ना। सो आई होप कि जितना मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे वाली आने वाली वीडियो में मैं और भी चीज़ें धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करके आप लोगों को सिखाऊंगा। मैं मशीन लर्निंग पूरा लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, के फोल्ड, हाइपर ट्यूनिंग, ये सभी चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट करना धीरे धीरे सिखाऊंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द बटन। ओके, थैंक यू।